नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिंद कुछ न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पंचायत सचिव। हिमाचल प्रदेश की ऊना में विजिलेंस टीम ने उपमंडल हरोली के घालूवाल में ग्राम पंचायत इसपुर के सचिव को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पंचायत सचिव ने एक व्यक्ति से इसपुर क्षेत्र में ईंट का एक डंप लगाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को मामले की सूचना दे दी है। विजिलेंस टीम ने एएसपी सागर चंद्र की अगुवाई में शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विष्णु शर्मा निवासी कंगड़ के रूप में हुई है। विजिलेंस ने सचिव विष्णु के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। टूरिस्ट बनकर शिमला आए 2 युवकों से 44.94 ग्राम चिट्टा मिला, गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशा बेचने के लिए तस्कर कई पैंतरे अपनाते हैं। अब सैलानी बनकर शिमला पहुंचे 2 चचेरे भाई को पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं और टूर एंड ट्रेवल्स में जॉब करते हैं। टूटीकंडी बाईपास के पास इन्हें काबू किया गया है। जानकारी के अनुसार शिमला की ढली पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 2 रिश्तेदार भाइयों से 44.94 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी काफी समय से तस्करी कर रहे थे। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे नशा यहां खपाने आते थे, लेकिन ये नहीं बताया किसे देने आते थे। पुलिस के मुताबिक कौरव कालदा पुत्र गुरचर कालदा और विकी कालदा पुत्र मोहन सिंह कालदा आरओ हाउस नंबर 76/21 न्यू रेलवे रोड पीओ थनेसर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। आरोपियों ने कार की खिड़की में ये चिट्टा छुपाकर रखा था। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो चिट्टा बरामद हुआ। दोनों की कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। बंगाल में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, सीटें 3 से 77 हुई, कांग्रेस सीपीएम हुई खत्म। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ना ही जीत सकी हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदर्शन की तारीफ की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल चुनाव में हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। राज्य में हमारी सीटें 3 से बढ़कर 77 हो गई। कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियां समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत 38.1% वोट रहा और 2,27,00,000 वोट बीजेपी को मिले। नड्डा ने कहा, चुनाव के दौरान कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि सीधा मुकाबला बीजेपी और तृणमूल के बीच हुआ। 3 दशक तक सत्ता पर काबिज रहने वाली सीपीएम समाप्त हो गई है। 2.5 दशक तक शासन करने वाली कांग्रेस भी समाप्त हो गई है। मेरा मानना है कि ये लड़ाई लंबी है। मेरा भरोसा है कि अगले चुनाव में बीजेपी सरकार में बैठेगी। ये अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है। जम्मू आईएएफ स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट, बीएसएफ से मांगी संदिग्धों की लिस्ट। जम्मू में आतंकी हमले के बाद पंजाब की सरहदों पर पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल को पूरी तरह सहायता देने का ऐलान किया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने मंगलवार को गुरदासपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में तैनात पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की। इस मीटिंग में पंजाब के डीजीपी ने बीएसएफ से बेहतर तालमेल की उम्मीद भी जताई है। उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों को कहा कि वे संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की सेक्टर वाइज इनपुट्स को पंजाब पुलिस के साथ साझा करें, जिससे वे इन संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। जम्मू ड्रोन अटैक के बाद पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री और एनएसए ढोबल भी रहे मौजूद। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में रविवार को हुए ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2 घंटे चली इस बैठक में देश की सुरक्षा और नीति आधारित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा दिया गया। हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हिमाचल में 2 सप्ताह में पहुंचे 2.57 लाख वाहन। टूरिस्ट नहीं लगा रहे मास्क, फैला रहे कचरा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटते ही पर्यटकों की मानो बाढ़ आ गई हो।
सूबे में 2 सप्ताह के अंदर 2,57,000 वाहनों ने प्रवेश किया। हर रोज औसतन 18,370 वाहन आ रहे हैं। इससे सड़कों में जहां यातायात जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये टूरिस्ट कोरोना नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही लाहौल स्पीति कांगड़ा के धौलाधार में कूड़े, बियर की बोतलें, प्लास्टिक के ढेर छोड़कर जा रहे हैं। लाहौल में नदी किनारे टूरिस्ट दारू और मस्ती करने के बाद कूड़ा वहीं छोड़कर जा रहे हैं, जिससे कि यह गंभीर समस्या का कारण बनता जा रहा है। इस साल भी नहीं होगी श्रीखंड महादेव यात्रा, कोरोना महामारी के चलते लगी रोक, पुलिस तैनात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आनी से शुरू होने वाली श्रीखंड यात्रा कोविड-19 के दृष्टिगत इस साल भी नहीं होगी। सरकार और प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने अपील की है कि लोग चोरी छिपे यात्रा ना करें, इसमें जान का जोखिम भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन आम जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर है। डीसी का कहना है कि हर साल इस यात्रा से पहले तैयारियों को लेकर बैठक की जाती है, यात्रा मार्ग को जांचा जाता है, सुरक्षा के तमाम उपाय अपनाए जाते हैं, यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, जो कि इस बार कोविड के चलते नहीं हो पाया है। इसलिए इस यात्रा का जोखिम और भी बढ़ जाता है। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सप्ताह तक नहीं लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में बुधवार 30 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ही कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस सप्ताह अब केवल 45 से अधिक आयु वर्ग और विभिन्न श्रेणियों में रखे गए लोगों को ही वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। सभी वर्गों में वैक्सीनेशन में संतुलन बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। दूसरे युवाओं में वैक्सीनेशन लगवाने की होड़ मची हुई है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि सभी श्रेणियों में वैक्सीनेशन को लेकर संतुलन बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अगले सप्ताह दोबारा से समीक्षा कर आगामी योजना बनाई जाएगी। परिवहन निगम खरीदेगा 205 बसें, पीस मिल वर्कर लेंगे अब 275 रुपए दिहाड़ी। हिमाचल पथ परिवहन निगम जल्द 205 नई बसें खरीदेगा। परिवहन निगम की मंगलवार को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में ये फैसला लिया गया। अभी निगम के बेड़े में करीब 3400 बसें हैं। बस अड्डों पर तैनात पीस मिल वर्करों को अब 275 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। पहले इन्हें काम करने के हिसाब से पैसा मिलता था। सरकार के इस फैसले के करीब 1000 पीस मिल वर्करों को फायदा होगा। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने की। बैठक में बिलासपुर में आधुनिक बस अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। रिवाल्सर और भोरंज में नए बस अड्डों का निर्माण होगा। शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत बस अड्डे बनेंगे। इन दोनों शहरों में अन्य कार्य भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही होंगे। विक्रम सिंह ने कहा कि सभी कर्मचारियों, पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया गया है और पेंशन समय अवधि देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निगम कर्मियों को भी समय पर तनख्वाह दी जा रही है। उनके लंबित वित्तीय लाभ भी धीरे धीरे जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए करीब 317 रूटों पर HRTC की सेवाएं शुरू होंगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सवारियां बढ़ने के साथ रूट भी बढ़ते जाएंगे। BOD की बैठक में नगरोटा बगवा में परिवहन निगम का कार्यालय खोलने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा ठियोग में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बैजनाथ में वर्कशॉप कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी दी गई। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिल कोस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो
हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है।